एग्जाम्पल देखो, रियलाइजेशन अकाउंट रेजोल्यूशन का ABC शेयरिंग प्रॉफिट 3:2:1 एंड रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इधर लाइबिलिटीज दी हैं, इधर एसेट्स दी हैं। जो गर्ल्स स्कूल नहीं आ रही हैं उनके लिए भी बेटा देख लो एक बार कैसे बनाते हैं हम। जब हमारी फॉर्म डिज़ोल्व हो जाती है ना, डेजोल्यूट हो जाती है, तो उसके बाद हमारी फॉर्म बंद हो जाती है। तो फॉर्म बंद होने से पहले हमने अपने एसेट्स और लाइबिलिटी को क्या करना होता है, रियलाइज़ करना होता है, सेल करना होता है। तो जो हमारी ये एसेट्स होती है ना, जो इस साइड पर एसेट्स होती हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट की हमारी टू वाली साइड पर आ जाएंगी, और जो लाइबिलिटी टू वाली साइड पर होती हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट की बाएं वाली साइड पर आ जाएंगी। ठीक है, ऑपोजिट। और नीचे हमारे एडजस्टमेंट में जो एसेट, पहले एसेट टू वाली साइड पर आ रहे हैं ना, जो नीचे एडजस्टमेंट में एसेट्स होते हैं ना वो कहाँ आ जाने हैं, बाय वाली साइड पर, और लाइबिलिटीज कहाँ आ जानी है, टू वाली साइड पर। एसेट जो ऊपर बैलेंस शीट में है पुराने, वो बाय वाली साइड पर टू वाली साइड में, और लाइबिलिटीज टू वाली बाय वाली साइड में। और जो नीचे एडजस्टमेंट में एसेट्स नहीं है, वो पहले एसेट इधर थे ना, अब आ जाएंगे बाय वाली साइड पर, और लाइबिलिटीज आ जाएंगी टू वाली साइड पर। नाउ देखो, मशीनरी है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, ये सारे हमारे एसेट्स हैं, तो ये टू वाली साइड पर आ जाएंगे। मशीनरी आ गई, स्टॉक आ गया, उसके बाद इन्वेस्टमेंट आ गई, जॉइंट लाइफ पॉलिसी आ गई, और डेटर्स दिए थे 9300 डेटर्स आ गए। हमने प्रोविजंस नहीं लेनी होती, क्योंकि प्रोविजंस जो है वो हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, तो प्रोविजन इसमें हम नहीं लेंगे, वो लाइबिलिटी साइड पर आ जाएंगी। यहाँ तक एसेट्स हो गए हमारे, ये आ गया, चाहे इधर भी लिख सकते हो, चाहे टोटल करके इधर लिख दो, एज यूर विश। उसके बाद लाइबिलिटी साइड देखो, लाइबिलिटी साइड कैपिटल तो आनी नहीं है। मिसिज ए लोन, मिसिज ए लोन है, ये आएगा हमारा, ये हमारी लाइबिलिटी है। क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है। जॉइंट लाइफ फंड है, ये भी हमारी लाइबिलिटी है। जॉइंट लाइफ फंड है मतलब इसमें हमने पैसा इन्वेस्ट किया होगा ना। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, ये भी हमारी लाइबिलिटी है। देखो इधर जो है हमारे पास मिसिज ए लोन आ गया, क्रेडिटर्स आ गए, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट आ गई, और फ्लक्चुएशन फंड आ गया, सारे आ गया इधर। एक जो हमारी प्रोविजंस थी, मैंने ऑलरेडी बोला कि जो प्रोविजंस है वो हमारी लाइबिलिटी होती है, तो प्रोविजंस भी आ गई। बाय सन्ड्री प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दैट इज 600। यहाँ तक सम हो गया। अब उसके बाद ये सारे हमने ले लिए हैं। उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट में देखो, एडजस्टमेंट में उन्होंने बोला लाइफ पॉलिसी इज सरेंडर फॉर ₹12,000। 12,000 की लाइफ पॉलिसी उन्होंने क्या करवाई है, सरेंडर करवा ली है। The investment are taken over by A for ₹17,500. A agrees to discharge his wife loan. A की वाइफ का लोन था, ये था ना मिसिज ए लोन, तो उन्होंने बोला कि A ने बोला कि वो अपनी वाइफ का लोन क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। कितने का था लोन, था उसका 10,000 का। अब 10,000 का लोन उसने जो है उसकी वाइफ के बिहाफ पे क्या करना है, पे करना है। तो जो लोन है हमने पहले भी ऑलरेडी सम किया था, उसमें हमने बोला था कि वो लोन जो है वो डिस्चार्ज कर देगा, तो वो कौन सी साइड पर आ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पर। तो ये हमारा पास आ गया टू एज कैपिटल अकाउंट मिसिज ए लोन। ए ने पे करना है ना अपनी वाइफ के बिहाफ पे लोन, तो वो लोन आ गया 10,000 का। उसके अलावा बी टेक ओवर ऑल दी स्टॉक एट ₹7,000। बी ने क्या किया है, टेक ओवर किया। अब बी ने टेक ओवर किया है, तो बी के कैपिटल अकाउंट में आएगा 7,000। देखो जरा, बी ने टेक ओवर किया है 7,000 के स्टॉक, एंड डेटर किए हैं 5,000 के एट ₹4,000। जो 5,000 के डेटर थे उसने 4,000 पर क्या किए हैं, टेक ओवर किए हैं। तो बाय बीस कैपिटल अकाउंट स्टॉक आ गया उसका 7,000 का, और डेटर्स आ गए 4,000 के। जो डेटर 5,000 के उसने 4। अब देखो ये एसेट है, मैंने आपको बोला ना कि जो एसेट ऊपर आ रही हैं ये थी, वो हमने टू वाली साइड पर। जो नीचे एडजस्टमेंट में एसेट है वो कहाँ आनी है, बाय वाली साइड पर। तो बाय बीस कैपिटल आ गई, उसने किया था स्टॉक और डेटर। इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय, अब इन्वेस्टमेंट भी एसेट है, ये इन्वेस्टमेंट किसने टेक ओवर की है, ए ने, तो ये बाय वाली साइड पर ए के अकाउंट में डाल देंगे। बाय एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट अकाउंट 17,500। ठीक है। उसके बाद मशीनरी सोल्ड फॉर ₹55,000। मशीनरी सेल कर दिया, तो बाय बैंक अकाउंट आ जाएगा। बाय बैंक अकाउंट में 55,000 की मशीनरी आ जाएगी। बाय बैंक अकाउंट जो कैश हमने जो सेल किए हैं एसेट, उनको कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में डालेंगे। 55,000 की मशीनरी है। उसके अलावा एक यहाँ पर हमारी थी जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज सरेंडर फॉर ₹12,000। अब लाइफ पॉलिसी उन्होंने सरेंडर करवा ली है, सरेंडर मतलब वापस ले लिया है, तो वो भी उनके पास पैसा आ गया, वो भी एसेट बन गया। जॉइंट लाइफ पॉलिसी आ गई 12,000 की। और नीचे उन्होंने बोला था डेटर
रिमेनिंग डेटर रिलायज 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू थी बेटा डेटर्स की 9300 का उन्होंने बोला है कि उसमें से 5000 ऑलरेडी हम जो डेटर थे, लिखा था ना डेटर जो है 90, देखो ज़रा 9300 के हमारे पास डेटर थे, उसमें से 5000 के डेटर जो थे वो किसने ले लिए थे, बी ने ले लिए थे ना। बी 4000 की है तो वो 5000 के, लेकिन उसने 4000 पे लिए थे, तो 9300 में से 5000 चला गया तो आ गया 4300। तो उसका 50% यानी कि 2150 जो है वो हमने सेल किया है, रिलाइज किया, तो वो बैंक अकाउंट में आ गया 2150। ठीक है, ये सारी हमारी होगी ये साइड। उसके अलावा लाइबिलिटीज़ कोई डिस्चार्ज हुई है, नीचे है इट इज़ फाउंड दैट एन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वर्थ ₹3000। 3000 की इन्वेस्टमेंट जो है वो उनको नहीं मिली है, और दिस सेम इज टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर एट दिस वैल्यू। क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी थी, 18,500 की थी, उसमें से 3000 की उन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट फाउंड नहीं हुई, और उस इन्वेस्टमेंट को उन्होंने किसने ले लिया, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कितने के थे, 18,500 में के, उसमें से हमने जितनी इन्वेस्टमेंट थी, जो हमारी इन्वेस्टमेंट कौन सी थी, जिस इन्वेस्टमेंट को हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, वो 3000 हमने माइनस कर दिया, तो आ गया 15,500। ठीक है, अब दोनों साइड का टोटल कर दोगे तो 2 वाली साइड कम आ रही है। अगर 2 वाली साइड कम आ रही है तो उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट, तो वो हमारा 2 प्रॉफिट आ जाएगा। उनकी रेशो ऊपर गिवन थी 3:2:1, उस रेशो में हमने प्रॉफिट को ए, बी और सी में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अगर बाय वाली साइड कम आती तो वो फिर लॉस हो जाना था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बनाना होता है हमने बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में क्या क्या आना है, जो भी हमारी बेटा बैंक और कैश से रिलेटेड आइटम होगी ना वो सारी आनी है। जो तो 2 वाली साइड पर होंगी बैंक की रिलेटेड आइटम, वो बाय वाली साइड पर आ जानी है, जो बाय पर बैंक वाली होंगी वो 2 वाली साइड पे आ जानी है। पहले तो हमारा कैश एट बैंक ओपनिंग बैलेंस है 5420, तो ओपनिंग बैलेंस 2 वाली साइड पर आएगा बैंक का, टू बैलेंस ब्राउट डाउन 5420। उसके अलावा देखो बैंक अकाउंट में ये थी तीनों, मशीनरी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी और डेटर कितने के थे, फिर 69,150 बाय वाली साइड पे ना, तो बैंक अकाउंट में 2 वाली साइड पर आ जाने हैं 69,150। ठीक है, उसके अलावा देखो बैंक अकाउंट की और कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं। उसके अलावा इधर 2 वाली साइड पर देखो एक बैंक में एक्सपेंसेस थे हमारे 600 के, एक्सपेंसेस आ गए 600 के, और बैंक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारी बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी हमने इधर डाल देनी है। उसके अलावा हमारे यहाँ पर क्रेडिटर्स थे 15,500 के, तो क्रेडिटर्स आ गए हमारे 15,500 के, हमारे क्रेडिटर्स आ गए। ठीक है, बाकी उसके बाद आपने टोटल कर देना है, दोनों जो है दोनों साइड का हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, और जो साइड हमारी क्या आएगी, कम आएगी, वो हमारी बैलेंस हमने ले लेना, ए कैपिटल, बी कैपिटल। अब उसके बाद बैंक अकाउंट अभी के बाद हम बनाएंगे बेटा, पहले आप यहीं पर छोड़ दो, उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाते हैं पहले। ठीक है, कैपिटल अकाउंट भी हमने ऐसे ही बनाना है, ए, बी और सी तीनों पार्टनर्स का, और बाय वाली साइड भी ए, बी और सी तीनों पार्टनर्स का। ठीक है, अब कैपिटल पहले उनकी दी होगी, देखो कैपिटल ए और बी की 2 वाली साइड पर दी है, तो बाय वाली साइड पर बैलेंस आ जाएगा, अपोजिट साइड पर बाय बैलेंस ब्राउडन, ए का इतना, इसका इतना, और सी की कैपिटल कहाँ पर दी है, बाय वाली साइड पर 11,500, तो उसका 2 वाली साइड पर आ जाएगा 11,500। ठीक है, उसके अलावा ऊपर देखो बेटा आप कौन कौन सी कैपिटल अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है, जैसे बाय ए कैपिटल अकाउंट, बाय वाली साइड पर है ना कैपिटल अकाउंट ए के 17,000, तो 2 वाली साइड पर देखो 2 रियलाइजेशन अकाउंट से आया ये बैलेंस, तो 17,500 ए के अकाउंट में। बाय बीस कैपिटल, बी के कैपिटल में 2 थी 11,000 की, तो ये भी 2 वाली साइड पर आ जाएगा, 2 रियलाइजेशन अकाउंट बी के कॉलम में आएगा, सिर्फ बी के कॉलम में आना क्योंकि बी ने टेक ओवर किया था, 11,000। ठीक है, उसके अलावा 2 वाली साइड पर देखो कोई कैपिटल है, 2A कैपिटल है 10,000, तो बाय वाली साइड पर आ जाएगी बाय रियलाइजेशन अकाउंट एज लोन 10,000 का ए का आ गया। उसके अलावा ये प्रॉफिट आया था जो तीनों पार्टनर में किया था, वो तीनों पार्टनर का प्रॉफिट आ गया 14,008, और ये अब दोनों साइड को टोटल करोगे जो बैलेंस आ जाएगा ना, अगर बैलेंस 2 वाली साइड पर जिसका कम है वो 2 बैंक अकाउंट, अगर बाय वाली साइड पर कम है तो बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, और जो इनका
ये जो बैलेंस आया था बेटा बाय वाली साइड पे था, वो ऊपर बैंक अकाउंट में टू वाली साइड पर ट्रांसफर हो गया, सीज करंट अकाउंट, और इन दोनों का टू वाली साइड पर आया था, उनका बाय वाली साइड पर ट्रांसफर हो गया, बाय एज कैपिटल एंड बाय बीज कैपिटल। नाउ इनकी दोनों साइड सेम आनी चाहिए, जैसे बैलेंस शीट में हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी सेम आती है ना, इसमें भी हमारी दोनों साइड सेम आनी चाहिए। अगर दोनों साइड बैंक अकाउंट की सेम आ रही है तो इट मीन्स हमारा सम सही है। ये थी हमारी 16th एग्जाम्पल। जिन्होंने क्लास में किया उनको तो इजीली क्लियर हो गया होगा, जिन्होंने नहीं भी किया बेटा, जो नहीं आ रहे हैं वो भी एक बार देखो, अगर कोई नहीं समझ आया पॉइंट तो मेरे से दोबारा पूछ लेना।